हालांकि 3:10 में हम पढ़ते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बाइबल बताती है घड़े का मैदा और कुपी का तेल नहीं घटा जब तक कि बारिश नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की आशीष को समझ सकते हैं। परमेश्वर इस प्रकार आशीष देता है जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 17 में हम इलिया और सरपत की विधवा के बारे में पढ़ते हैं। 30वीं इलिया भविष्यवक्ता आहाब और उसके पुत्र अहज्या के शासन काल में हुआ था। इलिया के जीवन काल में ही परमेश्वर की आराधना और बाल देवता की आराधना को लेकर काफ़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बाल देवता के पुजारी बाल देवता को सर्वशक्तिमान मानते थे और इधर इलिया परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। इसी काल में अधिकांश इस्राएलियों ने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवता की आराधना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इलिया परमेश्वर को उपासना करता था, इसलिए इस्राएलियों का ये जो गलत व्यवहार था उसको बर्दाश्त नहीं करता है। तब इलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करके 3 वर्षों तक पानी की बारिश को रोक दिया। जैसे ही ये बात राजा को कही तो परमेश्वर ने उसे कारित नामक नाले के पास छिपने का आदेश दिया, क्योंकि उसने राजा और बाल देवता के पुजारियों के विरोध में बोला था। और इसी कारण राजा इलिया को मरुआ डालना चाहता था। परमेश्वर ने इलिया को रोटी और मांस खिलाने के लिए काऊ का एक टीम गठित किया, जो इलिया को नियमित रूप से भोजन पहुंचाया करते थे। इलिया ने बाल देवता का उपवास उड़ाया, क्योंकि बाल देवता के आराधकों का विश्वास था कि बाल देवता वर्षा पर नियंत्रण रखता है और अच्छी फसल के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। इलिया बाल देवता के पुजारियों और राजा आहाब को बताना चाहता था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का ही पूर्ण नियंत्रण है, ना कि बाल देवता का। और इस बारे में हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 से 17 तक पढ़ सकते हैं। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू भरपेट खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। जी हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर समय पे हमारे लिए बारिश देगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और दूसरे पराय देवताओं की पूजा करते हैं, दंडवत करने लगते हैं, तो वर्षा की पानी को भी रोक देगा, जो कि हम इलिया के द्वारा से ये देख सकते हैं। इलिया प्रार्थना किया, क्योंकि पराय देवता बाल देवता की पुजारी बन गए हैं इजरायली, क्योंकि इजरायली बाल देवता की पूजा करने लगे हैं। इस कारण से इलिया ने पानी को परमेश्वर से प्रार्थना करके रुकवा दिया। और इसी से मिलता जुलता और एक वचन हम नए नियम से पढ़ेंगे, याकूब के पत्री अध्याय 5 वचन 17 और 18। इलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मैं नहीं बरसा।
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जी हाँ, हम वचन के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दुखों को भेजता है, हमारे लिए कष्टों को भेजता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पानी को रोक दिए परमेश्वर ने। एलिय्याह ऐसा व्यक्ति था जिसको यह विश्वास था कि उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि परमेश्वर को प्राकृतिक नियमों में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। एवं परमेश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों का हस्तक्षेप को हम दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 9 से 11 में भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपने सेवकों का भरपूर सम्मान करता है। हमें किसी भी ऐसी शिक्षा को स्वीकार करना जो प्रार्थना की शक्ति को कम करके बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसी शिक्षा जो भाग्य में विश्वास करती है, अन्य जातियों को मत कि जो भी वे करते या उनके जीवन में होता है, इसके होने से बहुत पहले से ही उससे ना बदले जाने के लिए निश्चित किया हुआ है। भाग्य में विश्वास धर्म ग्रंथ के विरोध है। उसके द्वारा एक व्यक्ति यह मानने लगता है कि अच्छा और बुरा होता है और उत्साही या जोशीली और विश्वास की प्रार्थना से भी कुछ बदल नहीं सकता। बाइबल बताती है कुछ दिनों के बाद तो कारित नाला का पानी भी सूख गया, जिसको हम दूसरा राजा अध्याय 17 वचन 7 से 9 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन काल का संपूर्ण कार्य योजना हमारे जन्म से पूर्व ही सब कुछ निर्धारित किया हुआ है, जो हम सबको पता ही नहीं होता है। अगर हम परमेश्वर और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो अपनी योजना हमारे जीवन में लागू करता है। नाला का पानी सूखने के बाद परमेश्वर ने एलिय्याह को बाल आराधकों द्वारा बसाए हुए मूर्ति पूजक क्षेत्र सरपत में भेजता है। परमेश्वर ने सरपत में एक विधवा के घर में रहने खाने का व्यवस्था किया था। एलिय्याह को परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसकी एक एक आज्ञाओं को बड़ी ही गंभीरता से मानता था। उसकी आज्ञा को मानते हुए एलिय्याह सरपत को चला गया। हमें भी परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक पूरे मन से मानना चाहिए। वह हमारी अच्छी अगुवाई करता है। इससे मिलता जुलता वचन हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 23 वचन 1 से 6 तक पढ़ सकते हैं। जब एलिय्याह सरपत पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक विधवा से होती है। लकड़ी भीन रही थी। उसके पास भी एलिय्याह के खाने के लिए भोजन वस्तु तो नहीं था, सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए एक बार का भोजन वस्तु था। परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बाइबल बताती है कि वह विधवा परमेश्वर का भय मानती थी और उसके पास जो कुछ भी था उसको सही से एलिय्याह को बता देती है। लेकिन उसी विधवा से अपने लिए एलिय्याह ने रोटी की मांग की। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार सरपत की विधवा को आशीष देता है। विधवा परमेश्वर से एक ही कारण से आशीष को प्राप्त किया। विधवा ने परमेश्वर की सेवा की। एलिय्याह को अपने और अपने बेटे के हिस्से का रोटी को सबसे पहले खिलाया। अगर विधवा अपने और बेटे पहले रोटी खाते तो एलिय्याह को नहीं होता, क्योंकि मैदा सीमित था। विधवा द्वारा परमेश्वर के सेवक एलिय्याह को रोटी खिलाने के कारण एक बार का भोजन वस्तु को लगभग 3 साल तक खाते रहे। परमेश्वर की इसी आशीष योजना को हम कुछ मसीह नहीं समझ पाते हैं। हम सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं में सरपत की विधवा की भांति आशीष चाहते हैं और अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार को नहीं करते हैं। ऐसी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। अगर वचन को पूरी रीति से हम मानते हैं तो हमें अपरंपार आशीष भी मिलती है। अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले परमेश्वर को देना है। जिस प्रकार सरपत की विधवा ने सेवक को सबसे पहले रोटी खिलाया। मलाकी 3:10 में हम पढ़ते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बाइबल बताती है
घड़े का मैदा और कूपी का तेल नहीं घटा जब तक कि बारिश नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की आशीष को समझ सकते हैं। परमेश्वर इस प्रकार आशीष देता है जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।